वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में टेक्निक्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की क्या क्या टेक्निक्स है, किस तरीके से इंटरनल ऑडिट करा जाता है। इंटरनल ऑडिट के अंदर सबसे पहले देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ बिज़नेस को असर्टेन करना, यानी कि बिज़नेस के नेचर को समझना, किस तरीके का बिज़नेस है, बिज़नेस का क्या रोल है, पार्टनरशिप में बिज़नेस है या फिर कंपनी फॉर्म में बिज़नेस है या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में बिज़नेस है या एक पर्सन सिंगल सेलर बिज़नेस कर रहा है। तो इंटरनल ऑडिट हमेशा बिज़नेस के नेचर को समझती है। बिज़नेस किस तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, बिज़नेस के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ है, बिज़नेस का स्ट्रक्चर कैसा है, बिज़नेस की साइज़ कैसी है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम। तो उन चीज़ों को सर्टेन करता है। ये इंटरनल ऑडिट का सबसे मेन एलिमेंट माना गया है कि टेक्निक को समझना। दूसरा इन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव्स को समझना, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को, बिज़नेस की कंडीशंस को, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को, ऑपरेटिंग कंडीशंस को, तो सारी चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने बताया। तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया है उनके सिस्टम को समझना, उनके कंट्रोल को समझना और उनके प्रोसीजर को समझना। इस चीज़ को बताया कि बिज़नेस के एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा है, बिज़नेस का मेजरमेंट कैसा है, बिज़नेस का सिस्टम कैसा है, उस चीज़ के ऊपर, और बिज़नेस का प्रोसीजर कैसा है, किस तरीके से बिज़नेस काम करता है, उनके ऊपर भी बात करी है। फोर्थ इन्होंने बताया इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम एक शेड्यूल में बनाना। हर इनका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है और एक पर्टिकुलर इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है कि आगे हम इस तरीके से वर्क करेंगे। सो प्रिपेयर एन इंटरनल प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम अलॉन्ग विद शेड्यूल, एक शेड्यूल में बनाया जाता है। असर्टेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ऑपरेशंस, बिज़नेस के सारे ऑपरेशन को समझना, उसके डिस्क्रिप्शंस तक जाना, कैसा काम है, बिज़नेस का नेचर कैसा है, बिज़नेस का वर्क कैसा है, उस सब चीज़ों को समझना। बिज़नेस का नेचर फाइनेंशियल है या फिर फाइनेंशियल नहीं है, उन बातों को यहाँ पे समझना। लास्ट इन्होंने बताया कि सबमिट अनबाइज्ड ऑडिट प्रोग्राम, एक अनबाइज्ड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना और जो ऑब्जर्वेशन कर सके, रिकमेंडेशन कर सके, उन चीज़ों को समझना। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट भी बनाने में हेल्प करती है जो पहले हमने पढ़ा, और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एक क्लियरली शो करती है कि आपने क्या एनालाइज करा, आपके क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या फीडबैक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, उन चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने बात करते हैं। जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो टेक्निक्स में अगर देखा जाए तो वो सारी चीज़ देखी गई है। बिज़नेस के नेचर को समझना, बिज़नेस के आस्पेक्ट को समझना, बिज़नेस के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल चीज़ को समझना, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को समझना, ऑपरेटिंग कंडीशन को समझना, कंट्रोल मेजरमेंट समझना और एक इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम बनाना कि कब कब इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम होगा, और एक ऐसी अनबाइज्ड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना जो कि एक डिसीज़न मेकिंग हो और बेसिकली फेवरेबल, किसी भी ना एरर के फेवरेबल हो और ना कि मतलब फ्रॉड के फेवरेबल हो। ऐसी इंटरनल रिपोर्ट होनी चाहिए जो बिल्कुल अनफेवरेबल तरीके को शो करने वाली हो, यानी कि एरर को शो करने वाली हो, डिटेक्शन को शो करने वाली हो और फ्रॉड को क्लियरली बताने वाली हो। ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए। सो सबमिट एन अनबाइज्ड इंटरनल रिपोर्ट जो ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन में बनी हुई है, कि ऐसी रिपोर्ट जो कि निष्पक्ष है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो इस वीडियो में हमने बात करी टेक्निक्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में। थैंक यू।